आया है तो कहां से और जाएगा कहां। आया है तो कहां से और जाएगा कहां। इतना तो मन विचार ले बस हो गया भजन। इतना तो मन विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया जो तुझसे तो परोपकार कर। हर जन जगे तो तुझसे तो परोपकार कर सके जो तुझसे तो परोपकार कर। मत ना बदी का भार ले बस हो गया भजन। बदी का भार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग भार ले बस हो गया भजन। इतना मन विचारना है। आया है तू कहां से और जाएगा कहां। इतना तो बस विचार। इतना जान लो कि तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो। सर्गो मृषा तीनों सर्ग झूठे होने के बावजूद भी सत्य लगते हैं कि हमारा जन्म हुआ, बूढ़े हो गए, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की माया ने मोहित कर दिया। हम तो आत्मा है लेकिन अपने को शरीर मान लिया। ये मेरे प्यारे, ये ज्ञान जब मिल जाएगा, ये बुद्धि जो अज्ञान से अंधेरे में चली गई है, जब प्रकाश होगा ना तो अपने आप जैसे बल्ब जलता है ना, बल्ब जलते ही अंधेरा हटाना नहीं पड़ता है, स्वयं ये हट जाता है। जिस दिन ज्ञान आएगा, जिस दिन परमात्मा कृपा करेंगे, उस दिन अज्ञानता का अंधेरा हटा परमात्मा का सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में लगा। ये पहला श्लोक। अब आइए चलते हैं आगे के प्रसंग में। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है यहाँ। इसके बाद में सौनक ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से, और 6 प्रश्नों के उत्तर में बंधुओं सूत जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई है। यहाँ से अब आगे की कथा प्रारंभ होती है। बरियानैषति प्रश्न कृतं लोकहितं रप। हे नृपः, हे राजा परीक्षित, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं।
ऐसा सुखदेव ने परीक्षित को कहा। वही प्रश्न जो सुखदेव से राजा परीक्षित ने किए, वही प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किए, और उन प्रश्नों की संख्या 6। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत सुनाई जा रही है। आइए सुनते हैं। पहला प्रश्न है, म्रियमाणम को कर्तव्य, जिसको मानव शरीर मिला और मरना है, उसको क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसका श्रेयस कर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, ये हमें सुनाइए। कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो। आलस्य छोड़ो। एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय। आलस्य में मत आओ माताओं बहनों, बस थोड़ी देर कथा में और आनंद लीजिए, फिर विराम कर देंगे। 6 प्रश्न, उनमें से सबसे ये मूलभूत प्रश्न केवल सूत जी और सौनक के नहीं है, सुखदेव और परीक्षित के नहीं है, ये हमारे तुम्हारे भी प्रश्न है। प्रश्न है क्या? मानव शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए मनुष्य को? सूत जी कहते, सौनकादृषियों, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्यों मिला मानव शरीर? बंधुवर आप बताएंगे क्या? ये जितने लोग सज्जन लोग श्रोता बैठे हैं, आपके मतानुसार किसके लिए मानव का शरीर मिला? क्यों मिला? भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमें क्यों दिया? सबके अलग अलग मत होंगे। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे मानव का शरीर मिला है कि बढ़िया से खाओ पियो, चकाचक खाओ, चकाचक पियो और मौज भर के सो जाओ। खाओ पियो मौज करो। एक हमारे यहाँ 4 वाक मत है, ऐसा मत रखने वाले पहले भी थे, अब भी। उनका मानना है 4 वाक मत। उसमें एक श्लोक आया वेदांत में, वो कहता है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म। वो 4 वाक। एक मत वाले क्या सोचते हैं मालूम? यावत जीवे, जब तक जियो ना, सुखम जीवे, सुख पूर्वक जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, चाहे कर्ज लेकर के पीना पड़े पर चकाचक घी दूध पियो। क्यों? एक भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म। कल को मर गए तो किसका कर्जा, किसका वो, जो खाओ पियो वही सही रहेगा। चकाचक खाओ पियो मौज करो। कुछ लोगों को लगता है जीवन इसलिए, वो मेरे प्यारे जीवन को, उनका मानना है कि जीवन खाने के लिए मिला है, खाने के लिए जीना चाहिए। उनका मानना यह नहीं है कि जीने के लिए खाना चाहिए। एक बंदा है वो मानता है कि जीने के लिए खाना जरूरी है, और एक बंदा ऐसा है कि खाने के लिए जीना ही, खाना ही जीवन है। और कुछ लोगों का मानना है मानव जीवन मिला है किसके लिए? कि चकाचक पढ़ाई करो, खाओ पियो और नौकरी लगाओ, नौकरी लगा के खूब नोट कमाओ, नोट कमा करके गाड़ी घोड़ा, एसी कूलर पंखा, डबल बेड का गद्दा, और फिर महाराज हो एक लाइसेंसी रिवाल्वर, ये और वो, इसके लिए जीवन मिला। कुछ लोग इसके लिए जीवन को जी रहे हैं। उनका प्रयत्न केवल इतना है कि कैसे ही धनाय एन केन प्रकारेण वित्तम आगम, वो यही सोच। कुछ लोगों का मानना है जीवन किस लिए मिला? बोले इसलिए मिला कि ये मानव जीवन प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके दूसरों को शिक्षा ज्ञान बांटो, दूसरों को ज्ञान देने के लिए मानव जीवन मिला, परोपकार करने के लिए जीवन मिला। कह दो प्रेम से। और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान का जीवन यश प्राप्त करने के लिए मिला है। कोई ऐसा काम करके जाओ कि हम मर भी जाएं तो हमारे बाद हमारा नाम रोशन रहे, इसके लिए भी जीवन। और जो वास्तविक में जीवन जी रहा है ना, उसका जीवन श्रेष्ठ है, जो केवल जीवन इन चीजों के लिए नहीं, केवल एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम आश्रय, कैसे भी हो हमारा मन भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में लग जाए, इसके लिए जो जी रहा है उसका जीना जीना।
बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। इसके लिए जो जी रहा है वो जीना। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को यही उत्तर दिया, हे शौनकादि ऋषियों, जो भगवान की चरणारविंदों में मन लगाने के लिए जीता है तो यही मानव जीवन प्राप्त करने का श्रेयस्कर है। दूसरा प्रश्न शौनक जी ने किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कथम जायते ब्रह्मा। प्रश्न देखो, कथम किस लिए भगवान अवतार लेते हैं? क्यों लेते हैं जी भगवान अवतार? चलो मैं अपनी तरफ से बताऊं, तुम्हारा मत जो भी हो, मैं अपने मत बताऊं, और अपना नहीं, मैं शास्त्रों का मत बताऊं। सबसे पहले लेते हैं रामचरितमानस। भगवान के अवतार के विषय में रामचरितमानस क्या कहता है? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म ये रामचरितमानस कहता है क्यों भगवान अवतार लेते हैं? बोले जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक विविध शरीर धारण करते हैं। ये रामचरितमानस कहता है। गीता जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में कुछ ऐसा ही कहते हैं, धर्म का नाश होता है तब में धर्म के उत्थान के लिए सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। उपनिषद क्या कहते हैं? छांदोग्य उपनिषद का सूत्र कहता है, भगवतः भक्त कारणं च अवतीर्यः युगे युगे। छांदोग्य उपनिषद वो कहता है, अपने भक्तों के कार्य के लिए, उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भागवत जी क्या कहते हैं? भागवत जी का भगवान के अवतार में वक्तव्य है, प्रेरणा जायते ब्रह्मा। परमात्मा केवल भक्तों के प्रेम के पुष्ट करने के लिए अवतार। भागवत जी का प्रमाण है, वो कहती है भागवत जी केवल परमात्मा किस लिए उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं? बोले केवल प्रेरणा जायते ब्रह्मा, केवल भक्तों को प्रेम पुष्ट करने के लिए, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है। हालांकि रामचरितमानस कहता है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक राम अवतार के, भगवान के अवतार के अनेक हेतु होते, परम विचित्र। रामचरितमानस कहती, गीता कहती, हाँ ये अवतार के कुछ प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन नहीं है भगवान के अवतार का। भगवान अवतार केवल एक मुख्य प्रयोजन के लिए लेते हैं, वो है अपने भक्तों के प्रेम को पुष्ट करना। नहीं, आप अपने तर्क से देखिए जरा लगा कर, अगर भगवान को दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा करने के लिए अवतार लेना पड़ता, तो इसका मतलब है भगवान की शक्ति कम है क्या?
जो भगवान को सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेके आना पड़ रहा है। अरे भगवान के लिए तो यहां तक लिखा है, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसकी चितवन से केवल देखने मात्र से सृष्टि का निर्माण और लय समाप्ति हो जाती है, उसको अवतार लेने की जरूरत क्या? वो तिरछा देखे दुष्टों का विनाश, एक दृष्टि कृपा की डाले भक्तों की रक्षा, अवतार लेने की जरूरत क्या? आप विचार करिए, कोई प्रमोशन लेकर के ऊपर गया हो, कोई आज तक तुमने सुना है कि कोई डीएसपी हवलदार बन के आए, कोई आईजी सिपाही बनकर के लौटेगा क्या? कोई आईजी सिपाही बनना चाहेगा क्या? जिसका प्रमोशन हो गया वो डिमोशन क्यों चाहेगा? लेकिन वो परमात्मा जो सारे जगत का नियंता, परमात्मा जगत का पिता है, वो किसी का बेटा बन जाता है। केवल एक कारण है मेरे प्यारे, जाकी कृपा के लवलेश से सृष्टि का निर्माण हो जाए, संहार हो जाए, उसको अवतार लेने की जरूरत है। जाकी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जिसकी कृपा और इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, उसको दुष्टों की संहार करने, सज्जनों की रक्षा करने अवतार नहीं लेना पड़ता। वो तो केवल अदिति कश्यप ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और कहते हैं कि वरदान मांगो। वो अदिति कश्यप कहते हैं, प्रभु हमें तुम जैसा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। न मोक्षस्य आकांक्षा, न वैभव वांछा, न योग चाहिए, न मुक्ति, न धन, न दौलत, न पद, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले एक चीज चाहिए, तुम जैसा बेटा। भगवान बोले दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में मुझ जैसा केवल मैं ही हूं, दूसरा नहीं। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, सिंगल पीस, ओनली सिंगल पीस इन द होल यूनिवर्स, केवल अकेला मुझ जैसा मैं ही हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आया। अपने जैसा काम हो जो तुम्हारे लिए, मैं ही बेटा बना। उन अदिति कश्यप को वरदान दिया, उस वरदान की पूर्ति के लिए भगवान अदिति कश्यप महाराज दशरथ और कौशल्या बने, तो भगवान राम बन करके उनके यहाँ प्रकट होना पड़ा। यशोदा और नंद बाबा बने तो भगवान को कृष्ण बन के उनके यहाँ प्रकट करना पड़ा। बड़ा प्यारा सा भजन हम गुनगुनाते हैं, समय नहीं है, नहीं तो जरूर गाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया
प्रेम को पुष्ट करने के लिए भगवान अवतार है। तीसरा प्रश्न भगवान